नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित अजरावत और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता के तौर पे मैं बता देता हूं आपको। इंजीनियर विदित सिंह जम्वाल जी मेरे साथ हैं। YCET के चेयरमैन हैं और एक बड़ा पुराना नाम और कई सारे बच्चों को इंजीनियर बना दिया हुआ है इन्होंने आज तक, और वो आज कई बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू संवाद। शुक्रिया। आज इस एक मुद्दे पर, मतलब जो इंजीनियर्स का मुद्दा है या ये जो फील्ड है, इसको लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा एक वो रहता है कि किस तरफ जाएं, किस कॉलेज में जाएं, कैसे करें। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में अब पहले तो आना नहीं चाहते हैं, मतलब अब थोड़ा सा वो माइंड चेंज हो रहा है। अगर आना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से बच्चे बाहर के लिए बड़ा प्रेफर करते हैं। ये क्या कारण आजकल हो गया हुआ है? ये पहला सवाल आपका था कि बच्चे इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी वजह ये है कि एक मिथ फैली हुई है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं बाहर से, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक नॉलेज कमीशन से सर्वे हुआ था, जिसमें ये फाइंडिंग आई थी कि 80% बच्चे जो हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं डिफरेंट कॉलेज से, ठीक है, दे आर नॉट फिट टू बी एम्प्लॉयड। अच्छा, आई मीन दे डोंट हैव दैट मच स्किल एज एन इंजीनियर टू बी एम्प्लॉयड। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो क्या पढ़ाई करते थे फिर वो? तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो कन्वेंशनल स्टडी से, हम कहते हैं थ्योरेटिकल स्टडी करवा ली, या बाहर के कॉलेजेस में काफ़ी कॉलेजेस में बड़ी तरीके ऐसे हैं, तौर तरीके हैं कि बच्चे गैर हाजिर भी रहते हैं और आप अटेंड नहीं कर पाते। पास करना अलग बात है, स्किल को हासिल करना दूसरी बात है। जाहिर सी बात है, जो इंजीनियर बनेगा उसको पता होगा कि कैसे, कोई भी होगा, सिविल होगा, कोई किसी भी फील्ड का इंजीनियर होगा, किसी भी ब्रांच का होगा, उसको जब प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो क्या कारण, मतलब जैसे आपने बताया कि 80% बच्चे ऐसे थे जिनको मतलब कहा था कि वो फिट नहीं है इस जॉब के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो कारण क्या था कि क्या वो ऐसे कॉलेज में चले गए या फिर कोई घर में बैठ के ही वो डिग्री ले ली? क्योंकि कई ऐसी फील्ड हैं जिसमें घर में बैठे बैठे ही बाहर से, मैं बात करूं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कई बाद में देखा गया कि फेक डिग्रीज रही हैं कि उनको आता कुछ नहीं था। क्या ये कारण रहा है? क्या कारण रहा? उसमें दो वजह है जी। एक तो ये है कि बच्चों की अपनी केयरलेसनेस, कि बच्चों ने मान लो सीरियस पढ़ाई नहीं की, अच्छा नॉलेज गेन नहीं किया। ठीक है, मैं कहता हूँ पास करना अलग चीज़ है। जी, आप थ्योरी पास कर लोगे, बिल्कुल, वो तो रट्टा मार लिए, चलो पास हो गए, लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज को गेन करना, हासिल करना, वो दूसरी बात है कि आपको पूरा कंसेप्चुलाइज करना, उसको कंसेप्ट को समझना। बिल्कुल। तो ये थोड़ा एक फ़र्क, पढ़ाई में फ़र्क। दूसरा, कॉलेजेस में मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है कि थ्योरी पे जोर देते हैं, प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसको इतना ज़्यादा जोर नहीं देते। प्रैक्टिकल को। तीसरी बात यह है कि बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ उनको एक कारपोरेट में, चाहे कहेंगे इंडस्ट्रीज़ में या फील्ड में, लेना बड़ा ज़रूरी है। अब हम बच्चों को यहाँ कोई कोर्स का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को रिलेट करना है बाहर इंडस्ट्री से या कारपोरेट से या प्रोजेक्ट पे, बिल्कुल, तो बच्चे को वो चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चे, ने क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है ट्रांसफार्मर पे है, ट्रांसफार्मर देखा नहीं उसने खोल के। अब इंजीनियरिंग करते हो, ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो उसको, या ट्रांसफार्मर खोल के देखो ट्रांसफार्मर है क्या चीज़ है। तो एक जो टीचर है उनका बड़ा फर्ज होता है कि बच्चे को टेक्निकल एक हर चीज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनको हाथों से करवाएं, दिखाएं, ताकि उनको वो थ्योरी है वो सही माने में समझ में आए। दूसरा, बच्चों को पहले ही कैंपस टू कॉर्पोरेट एक विजिट करवाते रहें, ताकि उनको मालूम पड़े जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, हाउ डू आई रिलेट माई स्टडी विद द मार्केट। बिल्कुल, तो ये बच्चों को करवाना ज़रूरी है। मोस्ट कॉलेजेस में ऐसा जो है, बाहर मैंने देखा है, सिवाय अच्छे कॉलेजों में, बिल्कुल ज़्यादातर कॉलेजेस में मैंने देखा है कि वहाँ इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और बच्चों को भी प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस नहीं होती इस चीज़ की। तो लिहाजा उनकी डिग्री तो डिग्री होती है, लेकिन वो डिग्री उनको अच्छे मकाम के लिए जाए, ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मतलब अंतर, ये बड़ा एक दिक्कत है। अच्छा, ये जैसे हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि अच्छा जी हमारा बच्चा अब 12th हो गया जी, अच्छा अब इसको एडमिशन देना है, इंजीनियर बनवाना हमने, लेकिन वो जम्मू में, मतलब जम्मू की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी एक नाम से अच्छा मतलब काम है यूनिवर्सिटी का,
मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती है जम्मू जी, जी। यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे लोग प्रेफर करते हैं, बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि नहीं मम्मा या पापा मुझे यहाँ नहीं, मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे या कहीं और किसी स्टेट में जाना है। ये क्या कारण है कि यहाँ पर छोड़कर वो बाहर जाते हैं? वो क्यों इतना मतलब प्रेफर करते हैं? क्या उनको कोई उस तरह से गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई काउंसलिंग सही नहीं हो रही है? देखिए ऐसा है कि आज एक एक बच्चा, दो बच्चे होते हैं, तो बच्चे अपने दोस्तों से या आगे पीछे पूछताछ के कोई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मुझे चंडीगढ़ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, और पेरेंट्स जो है वो कम करते हैं, बच्चों को रोक नहीं पाते, अच्छा। वो बाहर भेजते हैं बिना जाने कॉलेज कौन सा है, वहाँ सिस्टम कैसा है, पढ़ाई कैसी है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ का आसपास का माहौल कैसा है, बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स पूरा वेरीफाई नहीं करते। और दूसरा ये है कि बाहर कॉलेजेस में यहाँ जगह जगह आपने दुकानें खोली हुई, वो बच्चों को ल्योर कर लेते हैं, और एक बच्चा ल्योर है वो साथ 4 दोस्त और ले जाता है, तो ऐसे हाँ जी मेरे 4 दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, ऐसे इस कंसेप्ट से जाते हैं लोग। तो एक और बात है कि यहाँ कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि स्टेटस सिंपल बच्चे को बाहर भेजिए, मेरा बच्चा पूना पढ़ रहा है जी। अच्छा, मेरा बोलने बच्चा- में, हाँ, कोई रिश्तेदार पूछेगा या कोई पूछेगा तो हाँ। उसको बताएंगे कि भैया अच्छा हाँ हमारा बेटा तो जी पूना में है, हमारा बेटा चंडीगढ़ में है जी। अब तो मैं ये समझता हूँ कि इस टेंडर एज पे 18 साल की उम्र के बच्चे की 10 प्लस 2 के बाद होती है, बिल्कुल। बच्चा जो है वो पेरेंट्स की नज़र में रहे और अप्रोचेबल हो बच्चे का इंस्टीट्यूशन भी, ताकि पेरेंट्स जब चाहें उसका जाके वहाँ पता करें बिल्कुल। कैसा पढ़ रहा है, बिल्कुल। कैसा बिहेवियर है, डिसिप्लिन कैसा है, कोई आदत तो नहीं पड़ी उसमें। तो ये पेरेंट्स और टीचर का आपस में इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है छोटी उम्र में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है अंडर ग्रेजुएट, इसमें अगर ये तालमेल दोनों का हो, पेरेंट्स का घर में पूछना, उसको वॉच करना, स्कूल के जो कॉलेज का टीचर टीचर है है। उसकी पूरी नज़र रखनी बच्चों पे, तो इससे बच्चा जो है बिगड़ नहीं सकता, वो ठीक मिलेगा। अच्छा, मतलब हाँ, ये भी कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने। अब पेरेंट्स से तो एक ठीक है फ़ोन पे बात करना और वहाँ पर जाकर मिलना, उसके किसी टीचर से मिलना या कॉलेज में जाके पता करना कि हमारा बच्चा जी क्लासेस अटेंड कर रहा है या उसका बिहेवियर कैसा है या बाहर कहाँ जाता है, कुछ करता है, बाहर तो पता नहीं चलता है। तो कई बार हमने देखा कि बच्चे जो है वो गलत राह पर चल पड़ते हैं। आजकल तो वैसे भी ड्रग्स का बड़ा बिल्कुल, वो है, ठीक है। इशू है। कई बाहर के बड़े बड़े शहरों में वो हाँ। चकाचौंध में जाकर बच्चा यहाँ से जाता है, उस चकाचौंध में वो गायब हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये कैसे मतलब पेरेंट्स को हो सकता है कि उनके जहन में ये डाला जाए कि नहीं यहीं पर आपको करना चाहिए? देखिए उसकी एक बड़ी वजह और है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा भागते हैं, बिल्कुल। वहाँ बच्चे हज़ारों की तादाद में है, 20,000 बच्चा जी। 25,000 बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बिल्कुल तो ऐसी जगहों पे बच्चे पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल जाहिर, बिल्कुल दूसरा, बच्चे आसपास का जो शहर है, रंगोरंग शहर जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल वहाँ की इतनी अट्रैक्शन है कि इस उम्र में बच्चे को खींचती है। बिल्कुल बिल्कुल यंग, अभी वो शाम को young- घूमना फिरना खाना, इस उम्र में बच्चे हाँ, जाते हैं। स्कूल से निकल के वो डायरेक्ट पहुंच जाता है वहाँ पे। हाँ, और उनको शाम को पूछने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इस वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रॉपर नहीं ग्रो करते हैं विद रिगार्ड टू स्टडीज़ या ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज, इंडिविजुअलिटी पूरी इनकी ग्रो नहीं कर पाती। अगर बच्चा यहाँ रहे पेरेंट्स के सामने और इंस्टीट्यूशन में टीचर जो हैं वो उस पर भी नज़र रखें, पढ़ाएं अच्छी तरह, उसके अच्छे संस्कार डालें उसमें, तो ये दोनों का ब्लेंड जो है पेरेंट्स और टीचर का, ये बच्चे को बड़े अच्छे मुकाम पे पहुँचाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले बनती है पेरेंट्स की, कि उनको एक तरह से उस तरह से समझना चाहिए, ना कि बच्चे की चॉइस। ठीक है, बच्चे की चॉइस वो हो सकती है कि मैंने ये ब्रांच लेनी है या ये ब्रांच लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप घर से इतनी दूर उसको भेज दो कि आप उसकी मतलब एक तरह से देख रेख में ना रहे, आपके हाथों से बच्चा निकल जाए। ये एक इसमें है एक्सेप्शन कि बच्चा अगर पढ़ने में बड़ा अच्छा है और आईआईटी क्रैक करता है, एनआईटी हाँ, करता वो है, तो फिर तो वहाँ बड़ी ठीक अलग अच्छा, बात वहाँ होगी। माहौल भी अच्छा, वहाँ बच्चा भेजना अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे इंजीनियरिंग करने बच्चे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी मिल रही है कि यहाँ अगर भी प्राइवेट कॉलेज, हाँ, yes। मान लीजिए कहीं प्राइवेट कॉलेज में भेजना है, पानीपत में भेजना है, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में भेजना है तो वो तो आप यहाँ पे जम्मू में भी अपनी आंखों के सामने रख के करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक मामला हमने मतलब हम नोटिस करते हैं कई बार कुछ चीज़ों की कि यहाँ पर जैसे पंजाब में हो गया या दिल्ली में हो गया या और अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि वहाँ पर एडमिशन्स मिल जाती बड़ी आसानी से। कि मान लीजिए मैंने एडमिशन अपने किसी रिश्तेदार की करवानी है, तो मुझे उसका बोपी के थ्रू उसका नंबर नहीं आया, मैं कहूँगा यार मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ ना मेरा कोई बोपी है, ना मेरा कोई एंट्रेंस है, ना कुछ, मेरे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन जम्मू में मतलब जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है।
ये क्या वजह है, कोई कुछ इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं कि अभी तो 370 भी नहीं रहा, या पहले हो सकता था कि उसके कारण नहीं था कुछ सिस्टम, अब रूल्स वैसे तो वो है नहीं है, अब तो सारा भारत वाला ही सिस्टम चल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ऐसा है कि हायर एजुकेशन में आज से काफ़ी साल पहले 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जी, जिसमें पहली बार 11 जजेस बैठे सुप्रीम कोर्ट ठीक में। है, तो उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए और डिप्लोमा के लिए एक नॉर्म्स गाइडलाइंस दे दी ठीक है, कि एक एडमिशन कैसे होगी या मैनेजमेंट कोटा कैसे होगा, हर बात पे पूरा एक काफ़ी लंबी चौड़ी PMI वर्सेस कर्नाटक जजमेंट थी। ठीक है, वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी। ठीक, उसमें क्या था? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हुई। उसमें क्या था कि हर कॉलेज में एक मैनेजमेंट कोटा होगा। अच्छा, वो कितना होगा वो कॉलेज वाले और स्टेट बैठ के डिसाइड म्यूचुअल डिसाइड हाँ, मान लीजिए 4 होगा या 10 जो- होगा जो या भी 8 हो। होगा, वो स्टेट और दूसरा ये था कि सेंट्रलाइज एडमिशन होगी, वो हमारे यहाँ हो रही है, जैसे वो भी करते हैं ना। अच्छा, तो सेंट्रलाइज एडमिशन का मतलब यह है बच्चा हर जगह ना भटके, हाँ, फॉर्म अलग-अलग एक ही जगह जगह जाए बेचारा। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं हम्म, तो कॉलेज वाले एडमिशन कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो अब ये जो बड़ा बात है तीसरा जो है कि वेकेंट सीट्स कैन बी फिल्ड विद द मैनेजमेंट, वो हमारी स्टेट में नहीं हो रहा, रूल नहीं बने नहीं हो हैं। रहा। तो बाकी सब स्टेट्स में जैसे आप कहते हैं कि आप कहीं जाए तो आप ले सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो वही क्लास है जिसके तहत वो किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान में जाइए आप ले सकते हैं, लेकिन JNK में वो नहीं बना। ये 2002 का जजमेंट था, जी हाँ। तो अभी मतलब आज 2024 है, अब तो 370 भी नहीं है, ठीक है, 22 साल से यहाँ नहीं हुआ वो। अभी कुछ इसमें आप जी हाँ, आपकी अभी मैं association अभी कर हम रहे हैं। फॉलो कर रहे थे तो जी। एक मुझे अच्छा नज़र आया, उम्मीद नज़र आई कि ये सारा केस जो है LG साहब के पास गया था। हमारे ओके। यहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के हाँ, बिल्कुल, लोक कुमार जी बड़े जी, ही अच्छे जी, नेता, जी। उनसे मिले थे हम। अच्छा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही ये बनाएंगे रूल और इस सेशन में हमें ये परमिशन मिल जाएगी। तो वो रूल्स बन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि 15-20 महीने में ये बनना चाहिए। बनने भी चाहिए भैया। आज तो अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अरे जी वहाँ पे तो 370, अब तो वो भी नहीं छोड़ी ठीक है, अब तो होना चाहिए। तो अब आप बात करते हैं हम YCET की, जी ठीक है। अब जाहिर सी बात, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछेंगे कि अगर आपके कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेना है जी या YCET वो चूज़ करता है, तो ऐसा क्या खासियत है? आजकल तो बड़े कंपटीशन जी। भी बड़े हैं आपके, कई सारे ऐसे जी। कॉलेजेस हैं वो जो कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हाँ, जी, पढ़ाएंगे, जी, ठीक हम है। आपके बच्चे की अच्छी प्लेसमेंट्स करवाएंगे। जी। तो YCET में क्या कुछ है जो बाकी वाले जो मतलब उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं? कुछ चीज़ मैं बताइए। बताऊंगा। पहली बात छोटी कहूँगा, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज चुनना हो तो पहले ये देखना पड़ता है कि वहाँ जो फैकल्टी है जी, वो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात आती है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स, इक्विपमेंट्स, वर्कशॉप्स वगैरह, वो सब अच्छे हैं, अप टू मार्क हैं कि नहीं है। जी, तीसरा आता है वहाँ ट्रेनिंग कैसी है, पढ़ाया कैसे जाता है और प्लेसमेंट कैसी है, नौकरी बच्चों के लिए क्या प्रोविज़न है वहाँ। तो ये 3-4 चीज़ें कॉलेज में अगर हों अच्छी, जी। इसी से कॉलेज का लेवल कम ज़्यादा होता है। मैं आपके यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जी। पिछले साल हमारे यहाँ बच्चे इंटर्नशिप करते हैं हर सेकंड ओके, थर्ड जी, ईयर जी, में, जी, ठीक जैसे है। मेडिसिन में होता जी, है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग में भी बच्चे बाहर जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पिछले 2 साल में जो बच्चे जा रहे हैं, मैं 5-7 कंपनियाँ बताऊँगा आपको। हमारी इंटर्नशिप जो है वो एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, IIM जम्मू, IIT जम्मू, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस, यहाँ हमारे बच्चे गए हैं इंटर्नशिप करने के लिए। मतलब बड़े बड़े इदारों से हमने एक लिंक बनाया है, मौजूद बिल्कुल। किया है, ताकि बच्चे हमारे वहाँ ट्रेनिंग करें, वो सीख सके ना। सीख सके वहाँ ये पढ़ने के दौरान। हाँ, दूसरा मैं कहूँगा कि हमारे MOUs हमने किए हैं कुछ अच्छे इदारों के साथ। ठीक है, हमारा IIT बॉम्बे के साथ है। ओके, दूसरा IIT दिल्ली के पास हमारा वर्चुअल लैब का एग्रीमेंट, हमारे यहाँ एक वर्चुअल लैब बनी है कि IIT दिल्ली में जो बच्चे वहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं, हमारे यहाँ क्लास में बैठ के बच्चे वो जो है ऑनलाइन सीखते हैं, अच्छा, यहाँ बैठ के वो ऑनलाइन वो क्योंकि सारा यहाँ कुछ- उन्होंने एक हमारी हाँ, वर्चुअल लैब तैयार करवाई है। ओके, तो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे IIT के, ताकि बिल्कुल, एक तो हमारी डिग्री होगी जम्मू यूनिवर्सिटी की, प्लस IIT के सर्टिफिकेट्स भी होंगे। तो बिल्कुल। कल को यही नौकरी होगी तो बच्चा के पास एडेड एडवांटेज होगी। बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैंने ये भी एडिशनल करता हो गया, रहा। बिल्कुल, ये हमने कराया हुआ। इसके अलावा हमारे यहाँ हायर मी, CIAT जम्मू, ICT एकेडमी, कोडिंग निंजा, स्टूडेंटिंग इरा, विनोवेशन, ऐसे और कंपनीज हैं जिसके साथ हमारे MOUs हैं ओके, बच्चों के डिफरेंट कोर्सेज या प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो हमारे यहाँ मेन मकसद क्या है कि जो बच्चा पढ़े उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो। प्लेसमेंट के लिए हम बाहर से कंपनी मंगवाते हैं, कंपनी यहाँ आती है,
हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते, यहीं कंपनी और आती है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती हैं। और कंपनी जहाँ बच्चों की प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू करती हैं। अब बच्चों के लिए सवाल आता है कि वो कैसे फेस करेंगे। तो पहले यहाँ हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब होती है, ओके यहाँ बच्चों की लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं ओके बच्चे, क्योंकि आज जो बच्चे सुबह से आते हैं आसपास इलाकों से, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती कमांड नहीं होती, और वो बिल्कुल। नॉलेज भी हो बोल नहीं पाते, बोल बता नहीं नहीं पाते, पाते। हाँ, तो बिल्कुल। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को थोड़ा सा इम्प्रूव करें ताकि जितना नॉलेज है वो हाँ। बता सके वहाँ पर। दूसरा, बच्चों का जो रिज्यूम कैसे बनना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, एटिकेट्स क्या होने हैं या दिखाने हैं अपने इंटरव्यूअर को, वो सब यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चा जब वो कंपनी आए तो उनको अच्छा फेयर कर सके वो। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ बताई कि आप जैसे आपने कहा कि आप इंटर्नशिप्स करवाते हैं बच्चों जी की, जी जी। तो ये मतलब कोई भी ब्रांच में मतलब बच्चा होगा तो उसको दूसरे या तीसरे साल अलग में branch में, इंटर्नशिप्स जी, उनकी जी। शुरू करवा देते जी हैं। जी जी। तो इससे भी काफ़ी लगता है कि फ़र्क बच्चे को, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही सीखता होगा ना बिल्कुल वहाँ पे, बिल्कुल। वो चीज़ें सीखते। देखिए, कल को बच्चे को अगर मार्केट में जाना है कैंप बाहर, तो उसको पहले एक फील हो कि यार मैं पढ़ने के बाद जाऊंगा तो मेरा कैसे इस नॉलेज को वहाँ अप्लाई करूंगा, और वहाँ जो लोग कर रहे हैं इंजीनियर वो कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें फील्स आ जाता है कि यस दिस इज हाउ दे डू इट। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो Yes. जाता है कि हाँ मुझे तो पता है, मैंने तो कॉलेज में रहते रहते ये चीज़ें देखी हुई हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ कल्चरल इवेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ हाँ, वो भी साथ साथ ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे growth के लिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। हम्म, एक बड़ा अहम है कि बच्चों के स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप सेल है जिसमें Okay. हम क्या करते हैं कि AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया है कि 50,000 रुपया साल का उनको मिलता है स्कॉलरशिप। अच्छा हमारे यहाँ फॉर्म भरवा के उसको भेजते हैं, पूरा फॉलो करते हैं ताकि लड़की को 50,000 रुपया साल का पढ़ने को दौरान मिल जाए स्कॉलरशिप। अच्छा, वो जो बच्चियाँ आपके यहाँ पे एडमिशन लेती हैं कहीं भी पढ़े ना, अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका मेन मकसद क्या था कि लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन में आएँ, हाँ बिल्कुल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है जी। कि 50,000 रुपया साल का लड़कियां जो है वो स्कॉलरशिप वो सारा आपका कॉलेज जो है उनकी हाँ, मदद उनको मदद फॉर्म करते वगैरह भरना है, सारा। इसके अलावा कैटेगरीज के SC ST हाँ, अलग बिल्कुल। कैटेगरीज के स्कॉलरशिप मिलते हैं सोशल वेलफेयर से, और तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं और हम फॉलो करते हैं, बच्चों से फॉलो अच्छा, वो कॉलेज ही सारा कॉलेज फॉलो करता है करते हैं, उनको, और ताकि जो उनको बच्चे धक्के ना डिजर्व खाने करते पड़ते हैं, हैं आगे हाँ, पीछे, हाँ। जो बच्चे डिजर्व करते हैं, हाँ। जिन बच्चों के सारे कागज वगैरह ठीक है, जी। उनका वो पैसे मिल जाए ताकि पढ़ाई में आसानी हो। तो एक बड़ा अहम यह है कि कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है या फादर नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग उसको पढ़ाई में पूरी मदद करते हैं बिना पैसे। अच्छा, बशर्ते हमें उसका प्रूफ पूरा मिलना चाहिए कि इस हाँ बच्चे वो के तो सोर्स जाहिर सी बात है कि आपको पूरा ये होना हमारा चाहिए कि ओपन वाकई में ये ऐसा- हमारा ओपन इन्विटेशन है। कोई बच्चा पैसे के बिना पढ़ाई छोड़ दे, ये हमें हमारा फर्ज है देखना कि वो बच्चा पढ़ जाए। अच्छा, तो ये हमने रखा हुआ है, उसमें 5 10 20 25 बच्चे आए, विल वेलकम देम, हम उनको अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, ठीक और है। वो सोर्स ऑफ इनकम उनका ना हो, ठीक पढ़ने में ठीक है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, पैसे नहीं कर पा रहे, दिस वी विल टेक केयर, उन ठीक है। बच्चों का हम ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपके एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आप शिक्षक हैं खुद, मतलब आपने पढ़ाया हुआ है, कई जी। बच्चों को तैयार किया है। अभी इस फील्ड में देखते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे बाहर की बात आती है, सवाल उसी से मिलता जुलता ही है कि कंसल्टेंट्स हो गए या एजेंट्स टाइप हो गए, ये कल्चर बड़ा ज़्यादा चल पड़ा हुआ है कि हाँ जी आप हमारे पास आइए, आपके बच्चे को वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, घर बैठ के वो कर। ये कल्चर इतना ज़्यादा क्यों, मतलब इतना इसको इतना बूस्ट क्यों मिल गया है, ये कारण क्या है? देश की सबसे बड़ी वजह ये हुई कि कॉलेजेस ज़्यादा खुल गए बाकी स्टेट्स में। हमारे यहाँ तो कम कॉलेज हैं, हमारे यहाँ पे हमारे तो जम्मू में 3 प्राइवेट कॉलेज हैं, कश्मीर में 2 हैं, बिल्कुल बाहर जो है अगर पंजाब में भी कोई 17 इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल वही ऐसे हर स्टेट में हंड्रेड्स के हिसाब से है। जी। अब इंजीनियरिंग के एडमिशन कम होने से उन कॉलेज में सीटें मैक्सिमम खाली रही। ओके, अब मैनेजमेंट के जो आजकल ज़्यादा लोग बिजनेसमैन आ गए हैं इस एजुकेशन में, चाहिए मतलब एक तरह Excuse से me. व्यापार उनमें जो बिजनेस कंसेप्ट ज़्यादा आ गया है Profit आना और जो चाहिए हमें। एजुकेशन कंसेप्ट है वो थोड़ा पीछे चला गया है। ओके। और वो लोग बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। अब वो क्या करते हैं, एजेंट्सों को बच्चे पकड़ के लाओ जी, ठीक है भाई, तो 5,000 ले पर बच्चे का या 10 ले, 10,000 20 तो भी ले, मतलब 25 तेरा ले, जो बनता है बच्चे पकड़ के ले आ बच्चे बस। ले आ हमारे पास। तो इसमें क्या है कि उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज होता होगा बिल्कुल। कि आप घर बैठे रहिए, आपको डिग्री पहुंचा दें। अब बच्चा, अब यहाँ पे कुछ फिर तैयार हो जाते हैं ठेकेदार, उनको पैसे मिलते हैं। मैं अब देख रहा हूँ कई सारे लोग ये- मान लीजिए कोई गांव है या कोई इलाका है, वहाँ कोई आदमी बड़ा होशियार है, वो उनको सेट हो गया उनके साथ, हाँ। तो वो बच्चों को वहाँ से ले जाएगा। तो वो यहाँ से तो केवल गाड़ियाँ भर के ले जाते हैं, बस भर के, ऐसा चलता है अच्छा, विदाउट नोइंग कहाँ जाना है, किस कॉलेज है। तो ये तो इस पर कोई चेक नहीं लग रहा है, कुछ सरकार कैसे कोई कैसे इस पर करेंगे, नजर, कुछ सरकार कैसे करेंगे देखेगी भैया तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है ना।
अच्छा। तो ये चीज़ों से बच्चे बिना जाने कौन से कॉलेज जाना है, बेचारे बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो फंस जाते हैं, चले जाते हैं। तो बच्चों का दोष तो नहीं है इसमें, ना ही पेरेंट्स का दोष है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। गुमराह हो जाते हैं ना, ऐसे उनको लोग पता बैठे हैं मार्केट में जो कि गुमराह करते हैं। प्लेसमेंट की बात चल रही थी, हमारे यहाँ प्लेसमेंट का रिकॉर्ड पिछले 2 साल का एवरेज 80% है, अच्छा, जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड पूरा बना है, पेरेंट्स आके देख सकते हैं। ओके। 78 to 80% बच्चे हमारे एम्प्लॉय हुए हैं। पैकेज मैं नहीं कहूँगा बड़े लाखों का है, हमारा पैकेज मैक्सिमम गया है 7-7.5 लाख। ओके, और चलिए एक शुरुआत होती जी है, हाँ, फिर आप वहीं से तो 7 लाख में समझता हूँ कि एक बच्चे को अगर 60,000 महीने का मिलता है, 50,000 मिलता है, बड़ा अमाउंट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, शुरू करने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बच्चा आगे मेहनत करे, ग्रो करे, तो प्लेसमेंट हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है। ठीक है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।